हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिया है और कोऑर्डिनेट को कह रहा है कि आप सीक्वेंस में ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कोऑर्डिनेट को a मान ले, दूसरे को c मान ले, तीसरे को आप b मान ले, चौथे को d मान ले। तो कुछ ऐसा नहीं, सीक्वेंस में आप लेंगे। पहले को a मानिए, दूसरे को b, तीसरे को c, चौथे को d, ऑर्डर में आप लेके चलेंगे इन कोऑर्डिनेट्स को। तो ऐसे कंडीशन में बताइए कि x और y यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट मिसिंग है। पहले का कोऑर्डिनेट तो a का दिया है 1, 2, b का दे दिया है 4, y, तो यहाँ पे y मिसिंग है। इसका आंसर आपको फाइंड करना है। उसके बाद फिर कर रहा है कि c का कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट दिया है x, 6, तो यहाँ x का वैल्यू आपको नहीं दिया है। फिर d कोऑर्डिनेट दिया 3, 5, तो आप बताइए कि इस x और इस y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें पैरेललोग्राम की, अगर हम बात करें तो किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि डायगोनल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता है। तो ए से हम सी को मिला दें और बी से डी को मिला दें। अब कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट होता है पैरेललोग्राम का, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब AC जो डायगोनल है, अगर यहाँ से हम BD रख रहे हैं तो BD जो लाइन सेगमेंट होगा, जो डायगोनल होगा, AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब A से O तक जितना होगा उतना O से C होगा। कहने का मतलब O आपका एग्जैक्टली बीच में आएगा AC के। फिर आप इस तरह से, जैसे AC डायगोनल है, BD को बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट में, मतलब BO इक्वल टू हो जाएगा DO। तो ये भी इसका मतलब O पॉइंट BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे ही ए पैरेललोग्राम के डायगोनल का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। करेंगे कि हम लोग AC का मिड पॉइंट O को सपोज कर लेंगे, O का कोऑर्डिनेट मिलाएगा। फिर BD का मिड पॉइंट, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, O कोऑर्डिनेट फिर से मिलाएगा। अब कोऑर्डिनेट O को हम लोग दोनों बार कोऑर्डिनेट O ही निकाल रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या वहाँ पे x और y की वैल्यू आती है। तो उस तरह से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले आप लिखेंगे रीजन, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। दिस इम्प्लाइज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisects each other. एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, बाइसेक्ट each other। तो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब दिस इम्प्लाई O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, दोनों के लिए O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज O इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD, इन दोनों का ये तब मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो O का कोऑर्डिनेट हम लोग किससे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले से। तो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला O का कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे हम लोग, x, y। O का कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए। मिड पॉइंट फार्मूला किसके लिए, मान लीजिए हम लोग AC के लिए चल रहे हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूले से O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1, y1 ये हो जाएगा, तो A x2 y2 हो जाएगा। फिर जब हम BD डायगोनल निकालेंगे तो A x1 y1 हो जाएगा और A आपका x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग AC के लिए, फॉर AC, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला फॉर AC, डायगोनल AC के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो O का कोऑर्डिनेट x, y, तो A से C तक का
निकालना है तो x1 प्लस x2 मतलब x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू क्या है x है। तो 1 फार्मूला एक बार लिख ही लीजिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेक्शन फार्मूला आपका मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है जब कोई पॉइंट एग्जैक्टली बीच में हो, किसी लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, तब ऐसी स्थिति में उसका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस लाइन सेगमेंट डायगोनल AC की बात करें हम लोग, तो x1 प्लस x2 का मतलब 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 6, तो 2 प्लस 6 बाई 2। इसको और सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 2 का मतलब 8 बाई 2, तो 8 बाई 2 का मतलब 4। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट O का कोऑर्डिनेट। नाउ फॉर डायगोनल BD, डायगोनल BD के लिए मिड पॉइंट फार्मूला फिर से यूज़ कर लीजिए। O इसका XY कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देखिए BD के लिए ये मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल मतलब BO जितना होगा उतना OD होगा, तो O मिड पॉइंट हो जाएगा। तो O का कोऑर्डिनेट BD के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 प्लस यहाँ पे x2 y2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 4 प्लस 3 बाई 2, तो x1 प्लस x2 का मतलब 4 प्लस 3 बाई 2। y1 प्लस y2, y1 की जगह y है, y2 की जगह 5 है, तो y प्लस 5 बाई 2। और सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 3 7 बाई 2 और यहाँ पे y प्लस 5 बाई 2। ये दूसरा कोऑर्डिनेट। एक इस ए भी किसका कोऑर्डिनेट है, O का कोऑर्डिनेट है। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया था और एक कोऑर्डिनेट यहाँ फाइंड कर लिया O का। ये भी O का कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ से हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट, इसको इक्वेशन 1 अगर सपोज कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही पॉइंट, दोनों ही कोऑर्डिनेट किसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट O का। तो पॉइंट O का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो तो एक ही होगा, किसी एग्जैक्टली एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो भी होगा फिक्स होगा। तो इसका मतलब ए भी पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है, ए भी पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं, इक्वल हैं, किसी एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वल ही होंगे। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों का कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेंगे। 1 प्लस x बाई 2 एंड 2 प्लस 6 दैट इज़ 4 था, 2 प्लस 6 8 बाई 2 4 आएगा। इसका क्या हो जाएगा 7 बाई 2 कमा y प्लस 5 बाई 2। दोनों के कोऑर्डिनेट को हमने इक्वल कर लिया क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अब यहाँ से हम लोग एक बार x वाले को कंपेयर करेंगे, एक बार y वाले को। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2। x के कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लिया। अगला y के, तो 4 प्लस y प्लस 5 बाई 2 ये हो जाएगा हमारा ऑन कंपैरिजन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इधर, और अपान में भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 उधर जाएगा, 7 माइनस 1 मतलब x की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर इसमें आते हैं, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू y प्लस 5, 4 2 ज़ा 8 और इधर हो जाएगा y प्लस 5। 5 को इधर ले आइए तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। यही दोनों कोऑर्डिनेट मिसिंग थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इस तरह से जब भी मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपको आइडिया है कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो तुरंत आप इसका मिड पॉइंट फार्मूला का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपने निकाल लिया x और y कोऑर्डिनेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, क्योंकि यहाँ पे आप वहाँ पे उसको टेस्ट करना चाहता है कि आप पता है कि नहीं आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन हो सकता है काफ़ी लेंदी हो जाए,
तब भी आपको पॉसिबल है कि क्वेश्चन मिलने में, इसका आंसर मिलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जैसे आप मिड पॉइंट फार्मूला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तुरंत आपने देखा कि एक ही पॉइंट ओ का 2 बार कोऑर्डिनेट हमने निकाला, एक बार AC की हेल्प से, एक बार BD की हेल्प से, फिर दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दिया, तो वहाँ से हमारा XY फाइंड हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।